आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में आदर्श स्थिति रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे मन की बात। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी, कई जिलों में पारा गिरा। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती आज होगी। साथ ही 15 राज्यों में 48 विधानसभा उपचुनाव और 2 लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी मतगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 9, राजस्थान के 7, पश्चिम बंगाल के 6, असम के 5, बिहार और पंजाब के 4 और कर्नाटक के 3 तथा केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। केरल के वायनाड और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में भी उपचुनाव कराए गए हैं। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। राज्य के इन दोनों सीटों पर मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू होगा। चुनाव आयोग ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना के लिए सभी सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की जानकारी के अनुसार विजयपुर विधानसभा की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज श्योपुर में होगी। इसके लिए 16 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना 21 राउंड में संपन्न कराई जाएगी। वहीं बुधनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में होगी। मतगणना के लिए 2 कक्षों में 14 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना 13 राउंड में होगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यहां केवल अधिकृत प्राधिकार पत्र प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में विकास और शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करें कि कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में आदर्श रहे। उन्होंने साफ कहा है कि अपने जिलों में सभी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर्स और एसपी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि परीक्षाओं को देखते हुए निर्धारित ध्वनि से अधिक कोलाहल यंत्रों पर नियंत्रण, नशे का व्यापार करने वालों पर अंकुश, पराली जलाने पर रोक, किसानों के लिए खाद और उर्वरक के व्यवस्थित वितरण, राजस्व कार्यों के त्वरित निराकरण को मुस्तैदी से किया जाए। खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश में 22,000 थानों की सीमाओं में आवश्यक परिवर्तन हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल स्थित बरखेड़ी डोब में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत की गौशाला का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस गौशाला में 10,000 गायों को रखा जा सकेगा। ये गौशाला लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही है। इसमें गायों के आधुनिक तरीके से रख रखाव के साथ ही उनके उपचार के लिए सभी संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल नागपुर में आयोजित एग्रोविजन कृषि समिट में इस गौशाला के बारे में जानकारी दी। ऐसी सारी गायें, गौ माताएं जो वृद्ध है, अपाहिज है, लावारिस है या खेती का हमारा रकबा बढ़ गया तो चरनों ही खत्म हो गई, तो वो जो छूट के आ रही है, ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर जैसे भोपाल में भूमि पूजन करने वाले हैं। 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10-10 हजार, 15-15 हजार की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे। उसके पीछे भाव ये है कि हमारी ये गाय माता को हम संभाल लेंगे। गोवा में चल रहे 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल शाम कार्निवल परेड का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों कलाकारों ने ढोल नगाड़े बजाए। 3 श्रेणियों सिग्मो, फ्लोक्स और कार्निवल में 5 टीमों ने शाम को यादगार बना दिया। इस परेड के साथ साथ कंदील प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें गोवा की भागीदारी भी रही। कंदील प्रतियोगिता के एक जज कालिदास एस ने आकाशवाणी को बताया कि कंदील पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जूट, कागज और नारियल के रेशे से बनाए गए थे। इससे पहले दिन में फिल्म बाजार में कई गतिविधियां हुई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर
मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। 25 नवंबर को देश में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व कर रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि 130 साल में भारत को पहली बार यह अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। यूनाइटेड नेशंस ने सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करना है, डिसाइड किया है कि करना है। तो उन्होंने भारत को चुना है कि यहाँ पे जनरल असेंबली हो और फॉर्मली ये डिक्लेयर किया जाए ICA और UN के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में कि 2025 जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर होगा। ICA की ये अपेक्षाएं हैं कि वो इस मूवमेंट को इतने सालों से आगे बढ़ा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने देखा कि भारत की जो संस्थाएं हैं वो इस वक्त वर्ल्ड की टॉप 10 संस्थाओं में पहुंच रही हैं। तो क्या ऐसा प्रोफेशनलिज्म है, क्या ऐसा सिस्टम है, नेटवर्किंग है, जिसकी वजह से ये संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं ताकि दूसरे देशों के लोगों को ये मालूम पड़े और उनके देश में भी सहकारिता का विकास हो। जैसे इफ़को इस वक्त दुनिया की नंबर 1 सहकारिता ऑर्गेनाइजेशन है, अमूल भी हमारी टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में है, क्रपको है, ऐसी हमारी कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिसालें हैं कि किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। प्रदेश में 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 साल से और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की जानकारी के प्रति जन जागरूकता के लिए 26 नवंबर को वर्ष भर चलने वाला हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की शुरुआत होने जा रही है। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने शासन के सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को पत्र जारी कर निर्देश जारी किए हैं। IPL ने अगले 3 सीजन के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। अगले वर्ष IPL 14 मार्च से शुरू होगा और फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। 2026 का सीजन 15 मार्च से 31 मई तक और 2027 में 14 मार्च से 30 मई तक होगा। इस दौरान 74 मैच खेले जाएंगे। अधिकतर पूर्ण सदस्य देशों के विदेशी खिलाड़ियों को अपने बोर्ड से अगले 3 सीजन के लिए IPL में खेलने की अनुमति मिल गई है। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। प्रदेश के 8 शहरों में कल पारा 10 डिग्री से भी नीचे रहा। सर्द हवाओं के साथ राजधानी भोपाल में पारा 4.2 डिग्री लुढ़ककर 9.4 डिग्री पर आ गया। ग्वालियर में रात का तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजगढ़ में रात का तापमान 9 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि बर्फ पिघलने से बर्फीली हवाएं 12 किलोमीटर ऊपर चल रही हैं, जिससे सर्दी बढ़ गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में अभी तक 52,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। स्वच्छता ही सेवा के तहत आगरमालवा जिले में मनाए जा रहे हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डिंडौरी में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। धार के PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रकार के अकादमी और सांस्कृतिक गतिविधियों का 4 दिवसीय आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।